के दो स्टोरीज में जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि कोरोना के दो स्टेजेस हो चुके हैं एंड फर्स्ट स्टेज में जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट टू स्टेजेस में उतना ज़्यादा ये नहीं रहता है। थर्ड स्टेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जहाँ पर स्प्रेड रहता है, जहाँ पर लोगों के बीच में मल्टीपल वायरस का जो मल्टीपल स्प्रेड होता है। सो द स्टोरी इज अबाउट अकबर एंड बीरबल। तो अकबर और बीरबल की स्टोरी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल गिव यू आइडिया कि थर्ड स्टेज होता क्या है एक्चुअली और हाउ डेंजरस दिस थर्ड स्टेज इज। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू हैव कीप अटेंड दिस स्टोरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर और बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज है, आपने सुनी रहेगी। उसमें से एक स्टोरी है, ये दोनों चेस खेलने बैठते हैं और जब भी चेस का उनका जो चेस खेलना चालू करते हैं तो अकबर बोलता है कि मैं ही जीतूंगा। बीरबल बोलता है नहीं राजा जी, इस बार मैं भी जीत सकता हूँ। तो अकबर बोलता है ठीक है, अगर इस बार तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें एक बख्शिश दूंगा। तो बीरबल बोलता है ठीक है राजा जी, अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे हर चेस के हर स्क्वायर के ऊपर उसके दुगना मुझे आना चाहिए। जैसे पहले स्क्वायर में मैं एक दाना रखता हूँ तो मुझे दूसरे स्क्वायर में 2 दाने चाहिए, तीसरे स्क्वायर में 4 दाने चाहिए, चौथे स्क्वायर में 8 दाने चाहिए, और इस तरह जितने भी 64 स्क्वायर में जितने भी दाने होंगे उतना अनाज मुझे आप देंगे। अकबर बोलता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-2 दाने तो डालने हैं, मैं आपको उतना अनाज दे देता हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है बात। तो दे स्टार्टेड द चेस प्लेइंग, और जैसे चेस प्लेइंग उनका स्टार्ट हो जाता है और उस चेस में बीरबल जीत जाता है। बीरबल की जीत होने के बाद बीरबल बोलता है देखो मैं जीत गया, आप मुझे मेरा इनाम दे दो। तो अकबर बोलता है हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अकबर उसके जो सिपाही है उसको बुलाता है, उसको बोलते हैं कि हमारे कारोबारी को बुलाओ, और जो कारोबारी है उसको लेके आता है। कारोबारी को वो बोल देता है कि बीरबल की जो भी बात है कि उसको हर स्क्वायर के ऊपर उसका दुगना अनाज चाहिए, वो हिसाब से उतना अनाज उसे दे दो। तो कारोबारी भी बोलता है ठीक है कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मैं इमीडिएटली जाके कैलकुलेट करता हूँ, उसको उतना अनाज दे देता हूँ। तो वो कारोबारी निकल जाता है और 5 मिनट के बाद वापस आता है। 5 मिनट के बाद वापस आके वो अकबर को बोलता है कि अकबर बादशाह, हमारे पूरे राज्य में ही अगर देखेंगे मतलब हमारे पूरे राज्य में भी उतना अनाज नहीं है जितना बीरबल ने मांगा है। अकबर बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, उसने तो हर स्क्वायर के ऊपर दुगना अनाज मांगा है। तो उसको कैलकुलेट करके दिखाता है। मैंने भी वो कैलकुलेशन आपके लिए बनाया हुआ है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ 21 पैदों तक का कैलकुलेशन किया है, मतलब 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 21वें पैदे तक बनाया है। उसके आगे और 25 64 मतलब इसके आगे और 45 पैदे हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 64वें स्क्वायर पे ये फिगर आती है जो 19 डिजिट की फिगर है, और कुल मिलाकर अगर 64 स्क्वायर की फिगर एक साथ जोड़ी जाती है तो 21 डिजिट की ये फिगर आती है। और इसका अगर हम वजन कर लेते हैं तो 119 अरब टन इतना अनाज बीरबल को अकबर ने देना चाहिए। 119 अरब टन उतना अनाज, मतलब आप सोच सकते हैं कि 1 का 2, 2 का 4। हम वैसे कोरोना के बारे में यही सोचते हैं कि मेरे से 2 में होगा, 2 से 4 में होगा, 4 से 8 में होगा, उसमें क्या है। लेकिन अगर ये पूरा 64 घरों तक फैल जाएगा तो देखिए कितना बड़ा हैवक हो सकता है। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि ये मल्टीपल डिजीज़ क्या होता है। ये अगर फैल जाएगा तो कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है, ये बताने के लिए मैं ये खासकर स्टोरी आपके लिए लाया हूँ। तो ये इतना सीवियर ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखना है कि हम ये मल्टीपल तक ना पहुँचने दें, और उसके लिए हम खुद को घर में बिठाए रखें, खुद को घर में क्वारंटाइन करके रखें, बाहर ना निकले। जो दूसरी स्टोरी है वो स्टोरी है एक राज्य की, जहाँ पर एक राजा है, और जैसे कोरोना का महामारी हमारे साथ में आई हुई है वैसे ही उस राज्य में भी एक महामारी आई हुई है और लोग मरते जा रहे हैं। बहुत ही दुखी है वो राजा।
और राजा एक दिन इतना दुखी हो जाता है कि लोग मरते जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो अपने मंदिर में जाता है, भगवान के पास जाता है और भगवान को बोलता है, भगवान ये महामारी तो रुकती नहीं रुक रही है, आप कुछ तो सोल्यूशन दो, मुझे कुछ तो कृपा करो कि हमारे राज्य के लोगों को कुछ सुकून मिले। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है और भगवान बोलता है कि देखो, आज रात में आपके राज्य में जो एक सूखा वाला कुआं है, उसमें हर आदमी ने जाके एक बोतल दूध डालना है। एक बोतल दूध अगर आप डालेंगे तो कल से आपकी यहाँ की महामारी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो इमीडिएटली वो राजा ऐलान कर देता है सभी लोगों को कि आज रात को हर आदमी ने एक बोतल दूध उस कुएं में जाके डालना है। उस राज्य में एक महिला है जो बहुत विचित्र है, जो थोड़ी सी स्मार्ट है बोल सकते हैं। वो सोचती है कि अगर मैं नहीं डालूंगी अकेले तो किसी को क्या पता चलेगा। अगर मैं एक बाल्टी दूध की जगह एक बाल्टी पानी की डालूंगी तो क्या पता चलेगा, इतने सारे कुएं में मेरा एक बाल्टी पानी कहीं भी मिक्स हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्या करती है, एक बाल्टी पानी लेती है और उस कुएं में जाके डालती है। सभी लोगों ने रात में जाके अपना अपना बॉटल डाल दिया है। सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद भी महामारी रुकती नहीं है, लोग मरे जा रहे हैं, तकलीफ और बढ़ती जा रही है। तो राजा को समझ नहीं आ रहा, भगवान ने तो कहा था सुबह तक महामारी खत्म हो जाएगी, लेकिन महामारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर वो सोचता है कि मैं कुएं में जाके देखता हूँ क्या हुआ है। तो कुएं के पास जाता है और कुएं पे जाके अंदर झांक के देखता है तो कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। उसी समय उसे समझ में आता है कि मैं जिस लोगों के लिए, जिस राज्य के नागरिकों के लिए सब कर रहा हूँ, उस नागरिक को खुद को ही अच्छा होने की कोई आशा नहीं है, उनको ही अच्छा होने का कुछ पड़ी नहीं है। उन्होंने एक जगह मिल्क डालने के बजाय सभी लोगों ने सोचा कि अगर मैं एक बाल्टी पानी डालता हूँ तो क्या होता है, और ऐसा सोच के सभी लोगों ने दूध की जगह उस कुआं में पानी डाला और उसके वजह से कुआं जो है पानी से भर गया, उसमें दूध का एक बूंद भी नहीं थी। इसका मतलब सभी लोगों ने उसमें क्या डाला, पानी डाला। इसी तरह आज भी हमारे समाज में हो रहा है कि हर आदमी सोचता है मैं बाहर घूमता हूँ तो क्या होता है, पूरी जनता तो अंदर है, मैं अकेला घूमूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा सोचते हम सभी अगर बाहर जाके घूमेंगे तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है। उसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी उसका नुकसान हो रहा है। जो भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए उसकी जगह कई बुरी चीज़ें हो रही है। तो इस स्टोरी से मुझे लगता है हम सब ने सीख लेनी चाहिए कि अगर हम सब चाहते हैं तो एक साथ आके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक आदमी भी चाहेगा कि मेरे वजह से क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक आदमी की वजह से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और मुझे लगता है यही चीज़ हमें सोच के घर में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को, हमारे प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसी बात को ध्यान में रखेंगे, प्रशासन को सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर रह के इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सबको मोटिवेट करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज का ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी स्टेप एट होम, टेक केयर ऑफ yourself and your family, and I hope you all have enjoyed this presentation. Hopefully it was not a good experience because of lot of noise was there, because lot of interruption was there in the early, but still you all stayed back and listened to this presentation for so much long time. So thank you very much for being your presence. मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन अ फाउंड्री, और हमें इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा जिससे हम अपने ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपने सोशल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। हम टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सारी सीखते रहते हैं, रोज़ सीखते हैं, और शायद 4 तारीख के बाद तो हम फिर से जब कंपनी में ज्वाइन होंगे तो 8-10 घंटा टेक्निकल चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों से दूर होकर इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें अगर हम सुनते हैं, उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर
कैपेबिलिटीज़, इम्प्रूव आवर बेसिक, जिसे हम बेसिक एक अपने अंदर की स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और उसका काफ़ी फ़ायदा हमें अपने करियर को आगे ले जाने में, ग्रो करने में होगा। और इस आशा के साथ मैं आप सबकी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। टुमारो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जो बहुत ही लॉन्ग